नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में इस साल चुनाव होने, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में बयानबाजियां भी तेज हो रही है। दरअसल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है और बयानबाजियां भी इस कदर हो रही है कि जो वाकई तमाम सवाल खड़े करता है। दरअसल अब बिहार की सियासत फिर से गर्मा गई है, क्योंकि बिहार की सियासत में अब जो बयान सामने आया है वो बयान है चिराग पासवान के जीजा और जमुई के सांसद का। उन्होंने ये कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी तो चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब इसे लेकर तमाम बयानबाजियां भी हो रही है, सियासत गर्मा गई है, बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। तो चलिए अब आगे क्या होगा, इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता सुनील सेवक जी, जेडीयू प्रवक्ता किशोर कुणाल जी, निशांत मिश्रा जी प्रवक्ता एलजेपीआर, श्रवण कुमार अग्रवाल जी राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलजेपी, आजू खान जी प्रवक्ता आरजेडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जो बयानबाजियां हो रही है आपको वो सुनवाते हैं। बिहार को बनाया है, बिहार के विकास को बनाया है। ऐसे में अगर पार्टी का आदेश होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान बिहार विधानसभा का? जी बिल्कुल, पार्टी आदेश करेगी, पार्टी के कार्यकर्ता आदेश करेंगे। बिहार की जनता उनको चाहती ही है और उन्होंने बिहार के विकास को ही अपनी पूरी राजनीति की धुरी बनाई है। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी आदेश करेगी तो वो बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री के दावेदार भी होंगे? देखिए, ये गठबंधन के में बड़े नेता हैं, वो तय करेंगे। ये हम जैसे जो ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं वो तय नहीं करेंगे, गठबंधन के बड़े नेता तय करेंगे। गठबंधन के अंदर ये सारी बातें तय होने वाली है। कभी कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जो है जो भी होगा गठबंधन के अंदर तय होगा। तो सुना आपने, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं निशांत मिश्रा जी से। निशांत जी, क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए सभा जी, सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, जहां तक विधानसभा चुनाव लड़ने की बात है हमारे नेता का, तो हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि मैं बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहता हूं और निश्चित तौर पर एक युवा बिहारी जो बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहता है, ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता के लिए भी एक अच्छी खबर और साथ साथ हम जैसे कार्यकर्ता के लिए तो उत्साहवर्धक बयान ये है ही। देखिए, जहां तक कैंडिडेट का चुनाव लड़ना होता है, जैसे मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का अगर चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए तय करती है पार्टी एक संगठन है, संगठन में तय होता है, उसका एक पैरामीटर है, वो सारी चीज को देखते हुए संसदीय बोर्ड होता है, वहां से सारी चीजें तय होती है कि किसको कहाँ चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है। लेकिन अगर एक कार्यकर्ता के रूप में आप हमसे पूछेंगे तो निश्चित तौर पे उनको चुनाव लड़ना चाहिए और बिहार की राजनीति में और ज्यादा बढ़ चढ़ कर आना चाहिए और बिहार के जितनी भी मूलभूत समस्या है उनको लेकर अग्रसर होना चाहिए। समझ। चलिए ठीक है निशांत जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधे रुख करना चाहूंगी श्रवण कुमार अग्रवाल जी का। श्रवण जी, जिस तरह से अब एलजेपीआर की तरफ से मंशा सामने आ रही है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे में आप लोगों का आगे का प्लान क्या है? नहीं, हमारा प्लान क्या होगा? हमारा तो प्लान है 243 पर हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की और विधानसभा चुनाव हमारी पार्टी पूरी मजबूती से बिहार में करेगी। जहां तक आपने जिस मुद्दे पर आज का डिबेट रखा, हम चाहेंगे कि उसी सब्जेक्ट उसी विषय पर हम रहेंगे। आज आपका विषय है कि एक पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी पार्टी की क्या है कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। हर किसी को लोकतंत्र इस बात का इजाजत देता है चुनाव लड़े, विधानसभा का लड़े, लोकसभा का लड़े, हर कोई स्वतंत्र है। लेकिन यह विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? तो केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, तो विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? लोकसभा का
या तो लोकसभा का सदस्यता से त्याग देकर मंत्री पद छोड़ के आएंगे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने। एक बात इनके नेता के द्वारा और पार्टी के द्वारा कहा गया, पोस्टर लगाया गया, एक परसेप्शन, एक नैरेटिव सेट किया गया परसों तरसों एक चैनल पर कि प्रदेश पुकार रहा है, प्रदेश पुकार रहा है। तो प्रदेश किसको पुकारता है? आप इतने दिन तक अप्रवासी जीवन जी रहे थे क्या? प्रवासी जीवन जी रहे थे क्या? बिहार से बाहर थे क्या? 20 साल से, 25 साल से, 15 साल से जो आपको प्रदेश पुकार रहा है। इनको प्रदेश नहीं पुकार रहा है, इनको प्रशांत पुकार रहा है, इनको प्रशांत पुकार रहा है। और 2020 में भी इन्होंने यही खेला किया। 2020 में भी 137 सीटों पर, जब पार्टी एक थी, हम लोग एक ही पार्टी में थे, पार्टी 2021 में टूटी, 2020 तक उस समय हमारे नेता, हमारे श्रद्धेय नेता, पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी का निधन हो गया था। तो उस समय विधानसभा का चुनाव भी था सामने। तो श्री चिराग पासवान जी ने अकेले सारे सांसदों, सारे पार्टी जनों के फैसले के दरकिनार करते हुए विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ने का फैसला ले लिया। उस समय पंडित जी ने पत्रा जो देखता है, पोथा देखता है, कहा कि अकेले चुनाव लड़ जाइएगा तो आप बिहार के मुख्यमंत्री बन जाइएगा। नतीजा ये निकला कि 137 सीट में एक सीट मात्र जीत पाए, मटिहानी से राजकुमार सिंह जी। वह जीत के विधानसभा का ओथ भी नहीं लिए विधानसभा के अंदर जाकर, और उन्होंने कह दिया कौन है चिराग पासवान, हम नहीं पहचानते, जनता दल यू में शामिल हो गए। इसके बाद 2020 में जो नारा इन्होंने लगाया था, यह जो नारा इनका है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में क्या है उस डॉक्यूमेंट में आज तक ना मीडिया बता पा रही है, ना हम लोग समझ पा रहे हैं, ना बिहार की जनता समझ पा रही है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में है क्या। दूसरी बात इन्होंने कहा, इनके नेता के द्वारा एक बयान, एक नैरेटिव, एक परसेप्शन और चलाया गया कि हमारे पिता रामविलास पासवान जी हमेशा केंद्र की राजनीति करते थे, बिहार की राजनीति नहीं करते थे। जहां तक हमको पता है, हमारे पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता रामविलास पासवान पहली बार बिहार में ऐसे नेता हैं जो पहली बार आजादी के बाद जितने भी लोकसभा चुनाव बिहार में हुए, 9 बार लोकसभा के सदस्य बिहार से चुने गए, 8 बार हाजीपुर से लोकसभा के सदस्य। सरवन जी, इतिहास और भूगोल आपकी पार्टी का सबको पता है। आप ये बताइए कि संभव है या नहीं है, चिराग पासवान अगर बिहार आते हैं, अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, तो इससे बिहार का जो मौजूदा पॉलिटिक्स है वो कितना प्रभावित हो? बिल्कुल, देखिए हम लोग पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, ना बिहार की जनता पे कोई प्रभाव पड़ना है। बिहार की जनता ने 2020 में इनका नाटक और ड्रामा देख लिया, फिर चुनाव आया है तो एक प्रभाव पड़ेगा एनडीए पर, एनडीए को नुकसान होगा। जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता, जनता दल यू के नेता लोग के बयानबाजी शुरू हो गई है, एनडीए में रार और तकरार शुरू हो गया। यह 5 पांडव जो अपने आप को बताता है, लेकिन सरवन जी अगर चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार का दावेदार भी हो, तो एनडीए में तो वो ऐसे भी नहीं रहेंगे, ये तो स्पष्ट है। देखिए, मैं इनकी पार्टी का, जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, जिस नेता का नाम ले रहे हैं, उनके द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति परसों बैठक करके प्रेस रिलीज भेजा गया, यह मैं दिखाना चाह रहा हूँ। प्रेस रिलीज में लिखा गया, चलिए उसको बाद में पढ़ लेंगे सरवन जी उसको बाद में पढ़ लेंगे। निशांत, ये बताइए मुझे, क्या सच में चिराग पासवान, ठीक है सरवन जी आपके पास आएंगे, निशांत मुझे ये बताइए, क्या आपको भी लगता है कि सच में चिराग पासवान को बिहार आना चाहिए और विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? लोग इंतजार कर रहे हैं, या केवल लोजपा आर के जो कार्यकर्ता है वो केवल इंतजार कर रहे हैं?
सौरभ भाई, निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ता के होने के नाते आप पूछेंगे तो हम तो कहेंगे कि बिल्कुल वो चुनाव आए, बिहार में चुनाव लड़े, लेकिन आके करेंगे क्या निशान, आके करेंगे क्या? अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, उसके पहले उनको केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो उनको मिलेगा क्या? एक एमएलए बन के वो रह जाएंगे। अगर विधानसभा का चुनाव लड़के अगर जीतते भी हैं तो इससे क्या मिलेगा पार्टी को, क्या मिलेगा कार्यकर्ता को? बिल्कुल, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं मैं वही कह रहा हूं कि बिल्कुल वो आए, चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद जीतेंगे, विधायक बनेंगे, सदन में। देखिए, यहाँ पे महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनना नहीं है। यहाँ पे बातें मुख्यमंत्री, मंत्री, डिप्टी सीएम बनने की नहीं हो रही है सौरभ भाई। यहाँ हो रही है बिहारियों के लिए बात हो रही है कि बिहारियों के लिए किस तरीके से और अच्छे तरीके से बिहार को आगे ले जाने की बात हो रही है। अगर वो चुनाव जीत तो बिहार को आगे तो लेके जा रहे हैं ना, वो केंद्र में मंत्री हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, राज्य के लिए कई चीजें वो सोच भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, वो सरकार में शामिल है। यहाँ आके एक अदना विधायक वो बन के रह जाएंगे, इससे पार्टी को और राज्य की जनता को क्या मिलेगा? बिल्कुल सौरभ भाई, आपको पता है कि भारतीय संविधान में जो है वो किस तरीके का प्रोविजन है, राज्य सरकारें किस तरीके से चलती है, केंद्र सरकारें किस तरीके से चलती है, दोनों का अपना एक दायरा है काम करने का, विकास करने का, सारी चीजों का। बिहार में रहने के बाद आप बिहार की समस्याओं को लेकर जब आप आवाज उठाते हैं, गठबंधन में रहते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं, तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? और आप तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो आए, 5 साल वार्म अप करें और अपनी तैयारी जो है 2030 के लिए करें मुख्यमंत्री बनने की? निश्चित तौर पे अगर एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहूं, मेरी अपनी पर्सनल इच्छा है कि निश्चित तौर पे एक युवा बिहारी जिसके पास एक युवा सोच है, बिहार को विकास करने की सोच रखते हैं, बिहार फर्स्ट विजन के साथ आगे बढ़ते हैं, और अगर वो बिहार का नेतृत्व करें तो इसमें क्या दिक्कत है? डिप्टी सीएम का पोस्ट चाहेंगे कि चिराग पासवान अगर बिहार आते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि यहाँ सीएम की वैकेंसी तो है नहीं, तो आप चाहेंगे कि डिप्टी सीएम उन्हें बनाया जाए अगर बहुमत आता है एनडीए को? तो सौरभ भाई देखिए, ये मेरे चाहने या ना चाहने से नहीं होगा, ये एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेता तय करेंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि देखिए, पार्टी की इच्छा है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ पे गठबंधन के जो प्रमुख साथी हैं उनकी भी इच्छाएं होनी चाहिए, उनकी भी सहमति होनी चाहिए, क्योंकि ये जो गठबंधन है ये बहुत ही समन्वय के साथ चल रही है। ये गठबंधन अभी आप देखेंगे कि हम लोग जिस तरीके से, आप तो अलग राह पे जा रहे हैं ना निशान, गठबंधन तो चल रही है, मजबूती के साथ चल रही है, ये कैसे लेकिन अगर चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि वो उन्हें बिहार बुला रहा है, अगर पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रही है कि पार्टी चाहती है वो विधानसभा चुनाव लड़े, तो वो अदना सा बिहार सरकार में मंत्री बन के तो रहना नहीं चाहेंगे, ये तो स्पष्ट है। तो मंशा तो कुछ और है आप लोगों की। नहीं, देखिए, इसको आप दूसरे नजरिए से देखते हैं। देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता तो चाहेगा ना कि उसके नेता हमेशा से शीर्ष पे रहे। ये किस पार्टी का शीर्ष पर निशान कोई एक ही रहेगा ना, या तो नीतीश कुमार रहेंगे या चिराग पासवान रहेंगे, निश्चित तौर या फिर सम्राट चौधरी रहेंगे। सौरभ भाई, निश्चित तौर पर 2025 का जो लोकसभा चुनाव है, ये एनडीए के सभी घटक दलों ने तय कर दिया है कि ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और अगला मुख्यमंत्री भी हमारा नीतीश कुमार जी होगा। लेकिन अगर एक युवा बिहारी ये कह रहा है कि हम बिहार आना चाह रहे हैं, हम बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाह रहे हैं, तो इतना हाई तौबा क्यों हो रहा है? ये चलिए सुशील जी है जो विपक्ष चाहती है, सुशील उलझाए रहे, ये सब चलने वाला बिल्कुल नहीं है। एनडीए एकजुट है और 225 सीट जीतकर इस बार हम लोग पूरा एनडीए की सरकार बनाएंगे। चलिए सुनील जी, ये बताइए किस तरह से ले रहे हैं आप? चिराग पासवान ने जो बयान दिया, उसके बाद उनके सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने कहा कि पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़े। सौरभ जी, भारतीय लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को पूरी स्वतंत्रता है चुनाव लड़ने की, अपनी पार्टी को मजबूत करने की, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को के मनोबल को बढ़ाने की। अगर चिराग जी ने कहा है कि मैं बिहार में आकर युवाओं को प्रेरित करना चाहता हूं, तो अच्छी बात है। चिराग युवा हैं और स्वाभाविक रूप से
बिहार के युवाओं के एक अच्छे मॉडल भी वो हैं, इसमें भी कहीं कोई दूर है नहीं। और जो युवराज हमारे यहाँ हैं उनसे तो वो जो लाख बेटर हैं, इसमें कोई तो घमंडिया गठबंधन के जो सारे युवा अपने को बताते हैं कि हम युवा हैं और हमारा नेतृत्व है, उनसे तो लाख बेटर हमारे चिराग जी हैं। लेकिन सुनील जी, आपको लगता है चिराग पासवान बिहार केवल इसलिए आ रहे हैं कि वो एक विधायक बने, एक एमएलए बने? उनकी मंशा बस यहीं तक सीमित है? चिराग जी ने कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए आ रहा हूं। चिराग जी ने कहा कि बिहार मुझे बुला रहा है, और बुला किस लिए रहा है? प्रधानमंत्री ने भी, सुनील जी आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी भी बोले थे एक बार, बनारस मुझे पुकार रहा, गंगा मां बुला रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो भी जाकर चुनाव लड़े थे, चिराग पासवान भी आके चुनाव ही लड़ेंगे, लेकिन इनकी मंशा आपको लगता है कि केवल एक विधायक बनने की है बिहार में? देखिए, मंशा की बात जहां तक है, ये तो भविष्य की बात है ना। वर्तमान तो में झेलना तो बीजेपी को पड़ेगा ना सुनील जी। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, कई सालों से सपना तो बीजेपी देख रही है ना कि मेरा कोई नेता जो है वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे। मैं फिर तो कह रहा हूं कि बीजेपी के साथ है। बीजेपी कभी सपना नहीं देखती, बीजेपी यथार्थ में जीना जानती है, बीजेपी यथार्थ में रहती है। इसलिए सपना उपना देखने की बात एनडीए गठबंधन का कोई दल नहीं देखता है, ये बड़ी स्पष्ट। और अब रह गई बात, मैं फिर कह रहा हूं कि चिराग जी अगर बिहार में आकर इस विधानसभा के चुनाव में कैंपेन करने की बात कर रहे हैं, युवाओं को प्रेरित करने की बात कर रहे हैं, तो ये एनडीए के लिए मजबूती प्रदान करेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। चलिए आरजू खान, लगता है चिराग पासवान केवल विधायक बनने के लिए बिहार आना चाहते हैं? सबसे बड़ी चीज की वो अप्रवासी उनको किसने ठहराया? वो खुद क्यों अप्रवासी की जिंदगी जीना चाहते थे? क्या वो बिहारी नहीं है? यानी कि उनका दिया हुआ नारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सिर्फ एक प्रयोग था। हकीकत तो यही है कि सिर्फ एक प्रयोग था, उनको बिहार से कोई लेना देना नहीं था। अगर वो बिहार आना चाहते हैं, बिहार में रहना चाहते हैं, तो क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको रोक रखा था क्या दिल्ली में कि तुम बिहार में नहीं जाओगे? ऐसा तो है नहीं। आज एकाएक इलेक्शन के नाम पे वो ऐसा बात क्यों कहते हैं? सबकी इच्छा होती है, अगर इच्छा है, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में उनको अधिकार है लड़ने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी क्यों? उनको लड़ने देगी क्यों? सवाल तो ये बनता है, क्योंकि सारे लोग, हम लोग जानते हैं, ये जो 5 दलों का जो गठबंधन है ना, ये असल में ठग बंधन है। और अब चिराग पासवान के अंदर ये तो हकीकत उनको समझ में आ गई होगी कुछ दिनों के बाद। एक ही घर में अगर दरार डालने का काम की तो वो भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय पशुपति पारस चचा का घर से बेघर करने वाली कौन? भारतीय जनता पार्टी। और चिराग पासवान को भी घर से बेघर करने वाली कौन? भारतीय जनता पार्टी। तो एक घर में कैसे लकीर खींचते हैं, कैसे 2 भाइयों को लड़ाते हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता। और उनको रोका किसने है? हम तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी ने जब अधिकार दिया है, संविधान ने जब अधिकार दिया है, तो वो आए और लड़े, लेकिन वो अपने आप को अप्रवासी क्यों साबित कर रहे हैं? यानी कि वो खुद बता रहे हैं, और वो जिस चीज के मंत्री हैं, अगर उनका विजन इतना बेहतर है तो वो हमको कम से कम 2-4 बातें बताते कि जिस चीज के वो लगातार मंत्री रह रहे हैं, इस बार कैबिनेट के मंत्री हैं, तो उन्होंने बिहारियों के लिए क्या किया है। और ये अहंकार में जो घमंडी गठबंधन बोलते हैं हम लोगों को, असल में ये इनका अहंकार ही है कि 20 सालों से बाहर है सत्ता में, ये सत्ता में आ नहीं सकते हैं। और सत्ता में आने की अगर जरा सी धोखेबाजी के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार को धोखे से साइड लगा दिया जाए, किस तरीके से चिराग पासवान को साइड लगा दिया जाए, और किस तरीके से उपेक्षित किया जाए जीतन राम मांझी को, तो अभी तो ये खेल की शुरुआत है सौरभ जी। अभी आप देखिए, ये जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमारा स्वरूप तैयार रहता है, हमारा गठबंधन इंटैक्ट होता है, हकीकत यही है कि जब धोखाधड़ी और धोखेबाजी का जब अगर देश में कोई उदाहरण दिया जाता है तो उसमें पहला नाम आता है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये क्यों, ये बड़ा दिल करे और कहें तो अभी तो ये कलई इनकी खुल रही है, ये तो अभी शुरुआत इनकी हो रही है। अभी देखने हैं कि कितने दरार अभी बाकी है, कितने छेद बाकी। चलिए निशांत छोटा सा जवाब दीजिए। ठीक है आरजू खान, निशांत छोटा। सुनील जी, मैं जी हाँ ठीक है। आरजू भाई को मैं ये कहूंगा कि थोड़ा जानकारी ले ले। इन्होंने कहा कि अभी तक बिहार के लिए क्या किया,
तो इनको पता होना चाहिए कि मेरे नेता जब केंद्रीय मंत्री बने और पहले ही बजट में निपटम जैसे संस्थान को उन्होंने बिहार लाया है। निपटम जैसा संस्थान देश में सिर्फ 2 ही जगह है और तीसरा बिहार को मिला है, और वो भी हाजीपुर में उसका सर्वे चल रहा है, काम भी स्टार्ट होने वाला है। मखाना बोर्ड जैसे चीजों को उन्होंने लाया है, तो थोड़ा सा करेक्ट कर ले। जहां तक प्रवासी का सवाल है, तो प्रवासी मेरे नेता नहीं है, हमारे नेता तो हमेशा से बिहारियों की बात की है। मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, बोल। हमारे नेता ने हमेशा से बिहार और बिहारियों के लिए लड़ाई लड़ी। आप याद करिए ना कि जब आपको मौका मिला था बिहार की सेवा करने के लिए, 15 साल मुख्यमंत्री रहे थे, तो क्या स्थिति कर दी है, याद करिए उस दिन को। और हमारे नेता ने, जब आप लोगों ने उस तरह की स्थिति पैदा की थी, बिहारी को बिहारी बोलने में शर्म आती थी, उस वक्त हमारे नेता ने युवा बिहारी के नाम से अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल पे नाम चेंज किया। तो इस तरीके का बात करना ये अलग मैटर है, इस पे हम लोग ज्यादा नहीं बात करेंगे। थोड़ा अपने राज्य को याद करिए। और प्रवासी आपके नेता है जो सदन में कम रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका मिली थी, सदन में कम दिखते हैं और फॉरेन ट्रिप पे ज्यादा दिखते हैं। तो ये ठीक है निशान ठीक है। किशोर जी काफी देर से, एक मिनट, अर्जू खान आपके पास आएंगे। किशोर जी शुरू से ही हमारे साथ हैं। किशोर जी ये बताइए, ये जो बयान है, चाहे चिराग पासवान की हो या उनके पार्टी की नेताओं की, ये काफी है आपकी पार्टी और आपके नेता को टेंशन देने के लिए? किशोर जी है नहीं हमारे साथ। सरवन जी ये बताइए मुझे, ये तो लगता है चिराग पासवान जो है वो आप लोगों का पीछा विधानसभा चुनाव में भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल। हम तो कहते हैं चिराग पासवान जी पहले क्या पॉलिटिकल पर्यटन पे बिहार आते थे क्या? पहले जो आते नहीं, वो ठीक है सरवन जी, लेकिन अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और वो अगर आगे रहेंगे, मेन स्ट्रीम में रहेंगे, तो सबसे ज्यादा नुकसान तो आपकी पार्टी को होगा, आपकी नेता को होगा। 1 मिनट हमको अब बोलने दीजिएगा। 2020 में चुनाव लड़े थे जब नारा लगा के, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, कई दर्जन नेता चले गए थे चिराग की पार्टी से चुनाव लड़े थे, उस समय लोक जनशक्ति पार्टी से। और उस समय वो टाइप था ना आप लोगों का, वो तो टाइप था आप लोग का पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ। आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। नुकसान किसको हुआ था? रोल नंबर 1 की पार्टी, रोल नंबर 1 पे थे नीतीश कुमार, रोल नंबर 3 पे ला दिया। क्रमांक संख्या 1 की पार्टी क्रमांक संख्या 3 पे आ गई। तो वो तो एक रणनीति का हिस्सा था। तो अब जो ये लोकसभा का जो कह रहे हैं कि दिल्ली में हमारा मन नहीं लग रहा, यह भी उन्होंने कहा है कि दिल्ली में हमारा मन नहीं लग रहा है, तो मन नहीं लग रहा है तो अब बिहार। लेकिन जो तो ये भी सरवन जी जिस तरीके से 2020 में हुआ और जिस तरीके से 2025 में शुरुआत हुआ है, आपको लगता है वही रणनीति का हिस्सा ये भी है जो चीजें घटित हुई थी 2020 में? सारे खेल के पीछे 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी थी, पार्टी को हमारे तोड़ने में, परिवार को तोड़ने में भी भारतीय जनता पार्टी थी, नीतीश कुमार को नंबर 3 पे लाने में भी भारतीय जनता पार्टी थी। 1 मिनट हमको, भारतीय जनता पार्टी आपने बोल दिया सरवन जी, अब जवाब ले लेते हैं, आपने बोल दिया। 1 मिनट हम कंप्लीट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अभी कहा कि हम कोई सपना नहीं देखते। अटल जी की जयंती थी पटना में और विजय सिन्हा जी ने डिप्टी सीएम ने कहा कि अटल जी का सपना पूरा होगा। ठीक है, अटल जी का ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। सरवन जी जवाब ले लेते हैं, सुनील जी से जवाब लेते हैं। तो भारतीय जवाब ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या 1 सप्ताह पहले बयान, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुनील जी जवाब दीजिए। सीधा आरोप बीजेपी पर, 2020 में जो खेल बीजेपी ने किया था वही खेल 2025 में कर रही है, फिर से चिराग पासवान को आगे करके। सौरभ जी, पहले तो हम आरजेडी प्रवक्ता महोदय का प्रश्न का जवाब दे दें। इन्होंने कहा
कि भारतीय जनता पार्टी पार घाट लगा देगी। अरे भाई, एनडीए में क्या होगा ये तो अभी छोड़ दीजिए। आप लोगों ने तो पार घाट लगाने का कारनामा भी कर दिया। आपने पार घाट लगा दिया ना, मल्लिकार्जुन खड़गे का पार घाट लगा दिया ना बेचारा बक्सर जिला के कांग्रेस के अध्यक्ष का। तो यही आप लोग पार घाट लगाने वाले हैं। हाँ, मुद्दे पर जो अभी सुनील, हाँ, जो सीधा आरोप लगाया गया आपकी पार्टी पर, आरजू खान प्लीज ऐसे मत। हाँ सौरभ जी, वही मैं पार घाट लगाने का मैं इनको आईना दिखा रहा हूं। आरजेडी के जो प्रवक्ता ने कहा पार घाट वाली, तो हम लोग तो अभी क्या करेंगे, तो गर्त में छिपा है। लेकिन आपका पार घाट अब सामने नजर आ गया। कांग्रेस को आपने पार घाट लगा दिया। अब मैं सरवन जी का जवाब देता हूं। सरवन जी, भारतीय जनता पार्टी ने ही पशुपति पारस जी को इस लायक बनाया था कि आप आज चैनल पर बैठकर बोल रहे हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं था आपके पास। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी भी अब आप जीरो हैं, आगे भी जीरो रहेंगे। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। आप लोग केवल अब एक दर्शनीय चीज रह गए हैं राजनीति में दर्शनीय चीज रह गए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए सरवन जी, छोटा सा जवाब। जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ था 1977 में, जब पशुपति कुमार पारस जी पहली बार अलौली से मिले हुए। भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 में हुआ। अब यह बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अरे जनसंघ थे ना हम, आपसे पहले हमारे विधायक हुए हैं, सांसद में विधायक हुए हैं। कौन दुनिया में जी रहे हैं? हमारे यहाँ सांसद में विधायक थे, हमारे यहाँ सांसद में विधायक थे। नहीं, उस समय नहीं, उस अलौली से विधायक तो कौन? अलौली से विधायक हुए तो किस पार्टी के थे? सरवन जी, सुनील जी, एक मिनट शांत हो जाए। किशोर जी हमारे साथ हैं, उनसे पहला सवाल ले लेते हैं। किशोर जी, ये बताइए, ये जो बयान है चिराग पासवान का या उनकी पार्टी के नेताओं कि बिहार बुला रहा है, पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़े, ये सब बयान काफी है आपकी पार्टी को परेशान करने के लिए, आपके नेता को परेशान करने के लिए? किशोर जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। किशोर जी, टेक्निकल कुछ खराबी है, लगता है आपकी आवाज नहीं आ रही। ओवर टू यू शोभा, आप अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछ सकते। जी आरजू जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ जी, देखिए, मुझे कहना ये था सभा जी कि ये जो सुनील सेवक जी है ना, इधर उधर की बात करके ये नहीं बता रहे हैं कि बिहार का कारवां क्यों लूट गया बिहार। और निशांत जी जो है, निशांत मिश्रा जी जो रामविलास पासवान जी के प्रवक्ता हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि मखाना बोर्ड की इन्होंने बात की कि आपको नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता। इनके पास उदाहरण नहीं है बताने के लिए, कुछ अपनी योग्यता बताने के लिए नहीं रहती है, तो ये 20 साल पीछे चले जाते हैं, अतीत का कंबल ओढ़ना चाहते हैं और अपना राजनीतिक चेहरा छुपाना चाहते हैं। एमएसएमई की जरा सा ये पढ़ लेते हैं, एमएसएमई की रिपोर्ट क्या कहती है। मैं पिछले साल 2024 की मैं बात बता देता हूँ। एमएसएमई में 33,000। आरजू जी, ठीक है, आपको क्या लगता है कि एनडीए में अभी किस तरह की राजनीति चल रही है? मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से चिराग पासवान के लिए सामने आ रहा है ये बयान कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मैं सब बातों का जवाब दूंगा सभा जी, सब बातों का जवाब दूंगा। मैं जवाब से नहीं भागता हूँ, लेकिन चिराग पासवान के प्रवक्ता को ये जानना चाहिए कि जिस मोदी के ये हनुमान है, जिस मोदी की ये हनुमान है, उसी मोदी जी ने 33,000 लोगों को 2024 में एमएसएमई से बाहर किया है, उनको पैसे नहीं दिए। और आप मखाना बोर्ड की बात करते हैं, घोषणा करते हैं, मखाना बोर्ड को पैसा कितना मिला है जरा ये भी बताइएगा। और निशांत चिराग पासवान जी बिहार के लिए सुसाइड बॉम्बर है, और पिछले बार सुसाइड बॉम्बर थे नीतीश कुमार जी के लिए। इस बार किसके लिए वो सुसाइड बॉम्बर होंगे, ये तो चिंता का विषय है एनडीए के खेमे में। ये पांचों गठबंधन वाले लोग कब किसको लूट लेंगे, कब किसका कारवां लूटेंगे, सबको पता है बिहार प्रदेश के लोगों को।
और इसके वजह से इनके अहंकार, इनके बहकावे में बिहार की जनता नहीं आ रही है। और अगर आपको आना था तो आप बिहारी थे, आपको रोका कितने था? अप्रवासी की जिंदगी क्यों आप गुजार रहे थे? इलेक्शन के टाइम में बिहार नजर आता है, आप कोलैप्स करिएगा अपने ही गठबंधन के लोगों को। आपके लिए तो अरे खुशी आप की सबसे बात है ना बड़े आरजू खान, अगर आपके लिए तो खुशी की बात है। अगर चिराग पासवान आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी अलग हो जाएगी एनडीए से। ये भी अगर नहीं, आप प्रैक्टिकल देखें। बिल्कुल। हम इतना जानते हैं कि बिहार की जनता ने वोट की छोट पे ये साबित किया है कि सबसे बेहतर चेहरा अगर वो किसी को मानती है तो वो तेज तर्रार और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को मानती है। ये डेमोक्रेसी में अधिकार है। प्रशांत किशोर लड़े, चिराग पासवान लड़े, जिसको लड़ना है लड़े। अरे ये अंतरिक्ष पे चले जाए चुनाव लड़ने के लिए, किसने इनको रोक रखा है? लेकिन जब डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन होती है और वो जनता पसंद करती है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को, और ये अप्रवासी थे, अप्रवासी है, अप्रवासी ही रहेंगे। इनसे मोह नहीं छूटने वाला दिल्ली का। बड़ी चलिए निशांत एक सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। जहां तक मुझे लगता है कि ये सारी बयानबाजी जो आपकी पार्टी के नेताओं के तरफ से हो रही है, चाहे चिराग पासवान से हो के तरफ से हो या फिर अरुण भारती की तरफ से, मुझे लगता है कि ये सब माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। एक कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए, चूंकि सीट शेयरिंग पर भी बातचीत होनी है, तो एक प्रेशर मतलब बिल्डअप करने के लिए, चाहे बीजेपी पर हो या जदयू पर। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देंगे और वो बिहार चुनाव में मतलब बिहार विधानसभा में आकर चुनाव लड़ेंगे। तो भाई देखिए, ये परसेप्शन मीडिया में और विपक्षी लोगों के द्वारा नहीं, परसेप्शन तो आपने सेट किया ना। परसेप्शन तो आपने सेट किया, बयानबाजी आप लोगों की तरफ से हो रही है। नहीं, परसेप्शन ये कि हम प्रेशर बना रहे हैं, हमें सीट ज्यादा चाहिए, ये सारी चीजें कुछ तो ये सब सौरभ भाई आपको एक एग्जांपल के तहत समझाता हूं। याद करिए 2024 का जब लोकसभा का चुनाव था तो कितने कयास लगते थे कि चिराग पासवान को 2 सीट मिलेगा, 3 सीट मिलेगा, भाग जाएगा, गठबंधन नहीं बनेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन सौरभ भाई कितने सहजता के साथ एनडीए ने सीट शेयरिंग किया। हमारे गठबंधन के अंदर ये सारी चीजें नहीं है। ये सारी चीजें जब एनडीए के नेता बैठेंगे तो बहुत आसानी तरीके से ये चीज सुलझ जाएगा। हाँ, हर एक तो ये भी तो क्लियर है ना निशांत, ये भी तो क्लियर है ना, 25 से 30 सीट, उससे ज्यादा आपकी झोली में आएगा नहीं। ये चीज आप कैसे कह सकते हैं कि 25 से 30 सीट आएगा, 5 सीट मिलेगा, 15 सीट? तो 50 सीट तो बीजेपी आपको देने नहीं जा रही है, ये भी प्रैक्टिकल है, ये भी सही बात है। सौरभ भाई, ये हमारे और आपके बीच डिस्कशन का विषय ही नहीं है। ये तो डिस्कस होगा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व जब सीट शेयरिंग को लेकर बैठेंगे, तब इस चीज का विचार विमर्श होगा, सारे लोग का कोऑर्डिनेशन होगा, कहां किसको लड़ना है, कितनी सीट मिलेगी। हम तो चाहेंगे तो कब दे रहे हैं नेता आपके केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा कब दे रहे हैं? क्योंकि अगर बिहार आना है तो अच्छे से आना है, पूरी तैयारी करके आना है। कब दे रहे हैं? डेट भी बता दीजिए अगर सब कुछ तय हो चुका है तो। देखिए, मैंने पहले भी कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये इच्छा कार्यकर्ताओं की है। अब वो चुनाव लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, कब लड़ेंगे? नहीं निशांत, ये आपने गलत, निशांत आपने ये गलत बोला कि ये इच्छा कार्यकर्ताओं की है। पहली बार इच्छा जाहिर की चिराग पासवान, उसके बाद आपके नेताओं के तरफ से बयानबाजी हो रही है या बयान आने शुरू हुए, लेकिन इच्छा तो जाहिर किया चिराग पासवान ने। उन्होंने कहा कि बिहार पुकार रहा है या बिहार जाना चाहिए मुझे। निश्चित तौर पे आपका सवाल जायज है, लेकिन हमारी पार्टी बहुत ही संवैधानिक तरीके से चलती है। इसका फैसला संसदीय बोर्ड करती है और एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेताओं के द्वारा ही इस पे सारी चर्चाएं होंगी। उसके बाद जो बातें होंगी वो आप लोगों के सामने आएगा। तो एनडीए के अगर बीजेपी या जदयू के नेता अगर नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान बिहार ना आए, केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं वही बने रहें, तो मान जाएंगे आपके नेता और आप लोग मान जाएंगे?
देखिए मैंने क्या कहा कि ये विषय बिल्कुल ही शीर्ष नेताओं को लेना है। ये विषय हमारे और आपके चाहने से नहीं हुआ। हाँ, हमारी चाह है कि वो आए, लड़े, बने और बिहार की सेवा करे, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल बने, आए, लड़े, जीते और मुख्यमंत्री बने। नहीं, बिल्कुल संभावना है। आने वाले समय में क्यों नहीं वो बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं। 4 सीट थोड़े है हमारे ऊपर। 25 में तो वैकेंसी नहीं है ना निशान, मेरे 25 में तो वैकेंसी नहीं है ना, संपत्ति बना लिए हैं मेरे नेता। 25 में तो नहीं, 25 में तो वैकेंसी नहीं है ना, युवा बिहारी है, क्यों नहीं कर सकते। 25 में तो वैकेंसी नहीं है ना निशान। तो बिल्कुल सौरभ भाई, मैं भी तो कह रहा हूँ कि 2025 के चुनाव तो हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ ही रहे हैं। और हमारे नेता ने तो नहीं कहा, या हमारे नेता का ये बयान थोड़ी आया कि हम आ रहे हैं, बिहार बुला रहा है, हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, अब लोग कयास लगा रहे हैं। ठीक है, नेता का कद भी होता है निशांत, ये आप भी समझते हैं, नेता का कद भी होता है। बिल्कुल सौरभ, अगर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना होता चिराग पासवान को तो कई साल पहले ही लड़ लेते और विधायक बन जाते, बिहार में मंत्री बन जाते। नहीं, बिल्कुल आपकी बात जायज है, लेकिन मैंने कहा ना, इसका निर्णय पार्टी लेगी, एनडीए गठबंधन लेगा, और जब पार्टी और गठबंधन फैसला लेगा तो बिल्कुल हमारे नेता चुनाव लड़ेगा। सौरभ जी मैं जवाब दूं इनका। देखिए, सबसे बड़ी चीज है ना, ये कुछ भी कह ले, अगर इनसे सवाल किया जाता है तो ये 20 साल पहले चले जाते हैं, इनके पास उपलब्धि नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो कि मैं डेटाबेस बातें करना चाहता हूं, इधर उधर की बात नहीं। इनके केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान जी, और लगातार वो सांसद है बिहार के, मजबूत सांसदों में हैं। लेकिन ये बताए कि हर चीजों में पिछड़े पल में अव्वल नंबर बिहार फर्स्ट क्यों है? इस सवाल का जवाब देंगे? नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट हो, दीजिएगा जो बीच में इंटरप्ट मत करिए, माइंड योर लैंग्वेज। आपने मुझे रोका, मैं भी आपको रोक रहा हूँ। 20 साल से शासन सत्ता में आप हैं, एनडीए के सहयोगी आप हैं, 18 से 20 सालों से शासन सत्ता में आप, जवाबदेही आप विपक्ष से मांगना चाहते हैं। आप बताइए, नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में आप पीछे क्यों हैं? आप बताइए, हंगर इंडेक्स में पीछे क्यों है? आप बताइए, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में पीछे क्यों है? आप बताइए, नीति आयोग की रिपोर्ट में आप पीछे क्यों है? आप बताइए, एनसीआरबी के डेटा में सबसे ज्यादा 20 सालों में आपने क्यों ऐसा किया? आप बताइए बिहारी, आप बताइए आपके शासन सत्ता में 3 करोड़ बिहारी क्यों पलायन करता है? सवाल का जवाब दीजिए। 3 करोड़ बिहारी क्यों पलायन करता है? चिराग पासवान बाल बनवाने जाएंगे? साइबेरियन पंछी है क्या चिराग पासवान? चिराग पासवान साइबेरियन पंछी है, इलेक्शन के टाइम लोग क्या चले जाएंगे? आप बताइए, 3 करोड़ बिहारी युवा क्यों पलायन कर रहे हैं? आप बताइए इस चीज को, आप जवाब दीजिए, जवाब से मत भागिए, जवाब दीजिए। और आपको उम्मीद है कि आप बेहतर जवाब दीजिए, जवाब देने दीजिए। जी निशांत नहीं, ये बोल रहे हैं कि बाल बनवा रहे हैं, तो इनको बाल बनवाना भी जो है बहुत दिक्कत हो रहा है। इनको बाल ना बनवाए। नहीं, आपने मेरे ऊपर कीचड़ उठाया तो आपके ऊपर भी तो साइबेरियन पंछी है क्या चिराग पासवान? अरे साइबेरियन पंछी है, साइबेरियन पंछी है क्या चिराग पासवान? जब इलेक्शन होगा उड़ के आ जाएंगे। 3 करोड़ बिहार का युवा व्यक्तिगत कमेंट मत कीजिए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए। ये क्या कह रहे थे अभी? इन्होंने अभी क्या कहा सौरभ जी? अगर मैं इन्होंने कहा तब मैंने कहा, मैंने उस पर डिबेट करिए। चलिए ठीक है। सुनील जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। आरजू जी ने 2 बातें रखी कि बिहार का कारवां क्यों लूटा। आरजू बाबू, बिहार का कारवां अब नहीं लूट रहा है। 15 बरस जो आपने लूटा ना, वही कारवां आपका लुटेरा है। अब तो बिहार में कोई हिम्मत ही नहीं करता है कुछ लूटने का, और जो करता भी है तो वो सलाखों के पीछे जाता है। अब वही लीजिए, देखिए, पेपर लूटते हैं, कल ही आपको बताया था आजू भाई, आपने क्या लूटा? आपके मंत्री लूटते हैं, आपके मंत्री लूटते हैं, शराब के नाम पे पैसा लूटते हैं भाई। आप लोग सुनील जी
समय की कमी है। तो वही सभा में कह रहा था कि देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है और बिहार की राजनीति आपने देखा होगा कि कभी भी किसी तरफ करवट ले सकती है। कुछ दिनों पहले तक हम लोग इस बात को लेकर चर्चा करते थे कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या फिर एनडीए का भी साथ छोड़ेंगे। तो वो चीजें स्थिर हो गई, स्टेबल हो गई कुछ दिनों के लिए और ये चर्चा बंद हो गई और ये हुआ कि नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे, एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। तो अब बात होने लगी है चिराग पासवान की। 2020 में किस तरीके का खेल हुआ था बिहार की राजनीति में, ये हम सब ने देखा था। बिल्कुल। अब 2025 का ये विधानसभा चुनाव है, अचानक चिराग पासवान को सपना आता है कि बिहार उन्हें बुला रहा है और कोई भी नेता, और मुझे लगता है कि एक अनुभवी नेता है चिराग पासवान और वो कोई बयान ऐसे नहीं दे सकते। उन्होंने काफी सोच समझ के ये बातें बोली जी। अब इसके पीछे दो ही कारण हो सकता है। पहला कारण कि वो सच में आना चाहते हैं बिहार और सच में बिहार आकर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो सीधे तौर पर चुनौती होगी नीतीश कुमार के लिए, तेजस्वी यादव के लिए। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये सब केवल माहौल बनाया जाए, क्योंकि अब आने वाले दिनों में एनडीए की मीटिंग होने वाली है, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होने वाला है और अभी तक जो हमारे पास खबर है उसके अनुसार चिराग पासवान को मैक्सिमम 30 सीटें मिल सकती, 25 से 30, उससे ज्यादा उनको नहीं मिल सकती है। ये शायद उनको भी पता है और बीजेपी के तरफ से, जदयू के तरफ से उन्हें बता भी दिया गया। तो हो सकता है वो ये सब बयान देकर वो एक प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं बीजेपी के ऊपर, जदयू के ऊपर, बिल्कुल, कि अगर मुझे मेरे हिसाब से सीटें नहीं दी गई तो हम सबका खेल खराब कर सकते हैं, जैसे हमने 2020 में किया। तो कुछ दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि चिराग पासवान और जो उनके जीजा हैं अरुण भारती, वो जो बयान दे रहे हैं इसके पीछे उन लोगों का मकसद क्या है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के। दरअसल अगर बात की जाए तो बिहार में चुनावी साल, जो कुछ दिन पहले तक कुछ और चर्चा हो रही थी, चर्चा एनडीए में नीतीश कुमार को लेकर हो रही थी, महागठबंधन में सीएम फेस कौन होगा इस बात की हो रही थी, लेकिन अब बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल अब बिहार की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि अब चर्चा इस बात की हो रही है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़े। इस तरह की चर्चाएं तमाम सवाल उठा रही है। हालांकि बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बेहद ही मुश्किल है, तो आने वाले समय में अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।